Good morning student, welcome to my channel Learn with IITian. I am Om Prakash Pal, second year student of IIT BHU, and today is our second lecture of differentiation for the crash course JEE Main and JEE Advanced 2022. So फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस टाइप से करते हैं, और इस पर जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ ये क्वेश्चन जेईई में 2019 में 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया है। इफ 2y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस √3 sin x का होल स्क्वायर, जब x का वैल्यू 0 से π/2 है, देन फाइंड dy by dx। तो इसका क्या है, एक तो मेथड है कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दें कि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस x स्क्वायर, इस पूरे को x माने, फिर इसका डिफरेंशिएशन, बट वो काफी लेंदी अप्रोच हो जाएगा बिकॉज ये जो अंदर की क्वांटिटी है ये काफी बड़ी है। सो बेस्ट अप्रोच इसका क्या है कि पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाए, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या दिया हुआ है, cot इनवर्स √3 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस √3 sin x। यहाँ पे अगर cot इनवर्स है तो हम कोशिश करेंगे कि ये tan और cot के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए, सो दैट ये इनवर्स से बाहर निकल जाए। तो उसको कैसे करेंगे, cot इनवर्स, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करते हैं तो ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 प्लस ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय, इसको cos से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस √3, ये हो गया sin x अपॉन cos x। तो ये क्या बन गया, cot इनवर्स √3 प्लस sin x अपॉन cos x इज tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x। सो ये हमारा बन गया cot इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, tan π/3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/3 इंटू tan x। अब फॉर्मूला आता है कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस b। सो इसी फॉर्मूला के हेल्प से अगर यहाँ पर देखें तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो इसको लिखेंगे cot इनवर्स tan ऑफ a प्लस b मीन्स कितना हो गया, π/3 प्लस x। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर cot इनवर्स है और यहाँ पे tan है, सो इसको हम लोग tan को जो है ना वो cot में ये ऐसे हम देखें कि अगर इसको थीटा मान ले तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2। तो अगर ये cot इनवर्स इस पूरे को अगर हम x माने तो cot इनवर्स x यहां से हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या है, tan π/3 प्लस x, इस टाइप से। अब एक और फॉर्मूला होता है इनवर्स में कि अगर tan इनवर्स tan थीटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan π/3 प्लस x है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, π/2 माइनस ये सिंपली हो गया π/3 प्लस x, और π/2 माइनस π/3 माइनस x, तो ये कितना हो गया, π/6 माइनस x। तो इस टाइप से ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था cot इनवर्स √3 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस √3 sin x, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और ये हो गया π/6 माइनस x। देयरफॉर अब फाइनली हमारा क्या बन गया,
यहाँ है 2y, तो 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इस पूरे एक्सप्रेशन के प्लेस पे कितना आ गया पाई बाई 6 माइनस एक्स, तो ये बन गया पाई बाई 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस सबसे पहले इस पूरे का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू क्या होगा पाई बाई 6 माइनस एक्स इंटू पाई बाई 6 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, सो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 6 माइनस एक्स, और ये कितना होगा -1, तो यहां से हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 इससे कैंसिल आउट और ये हो गया x माइनस पाई बाई 6, सो x माइनस पाई बाई 6, करेक्ट ऑप्शन कौन आ गया सी। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि इनवर्स ट्री को फंक्शन है तो उसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए सो दैट एक्सप्रेशन बहुत छोटा आ गया, और इसमें इनवर्स ट्री का फॉर्मूला भी लगा कि tan इनवर्स tan x इज x, और फिर उस जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आया उसको हम लोग डिफरेंशिएट किया, इस टाइप से हमें x का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा भाई चुया ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आज के लेक्चर का। जेईई मेन 2017 में आया है क्वेश्चन कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1/4 द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट x इंटू gx, देन gx क्या होगा। मीन्स एक्चुअली इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको इससे कंपेयर कर देंगे तो वहां से gx का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है कि पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिया हुआ tan इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब। अगर इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स यह 2 इंटू 3x रूट x अपॉन 1 माइनस 3x रूट x का होल स्क्वायर। अगर ऐसा करें तो 3 इंटू 2 6x रूट x, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर और रूट x का स्क्वायर x, तो 9x क्यूब बन गया। तो एक तो इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन में यही है कि इसको किस टाइप से हम लोग ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर इसको हम लोग थीटा माने कि लेट से थीटा इज इक्वल टू 3x रूट x हो, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला था, हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे वही है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 tan इनवर्स x, तो मतलब हो गया ये 2 tan इनवर्स थीटा। अब क्या है 2 tan इनवर्स थीटा हमारा कितना है 3x रूट x। तो इस टाइप से ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट्स से कि y इज इक्वल टू हमारा आ गया ऐसा, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। सो dy बाई dx क्या आ गया 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो x यहाँ कितना 3x रूट x, तो इसका स्क्वायर इंटू 3x रूट x का डिफरेंशिएशन, सो 3x रूट x जो है वो 3 इंटू एक्स टू पावर हाफ इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू एक्स का पावर 3/2 लिखा हुआ है। सो इसका हो गया 3 और x के पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2। सो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर और रूट x का स्क्वायर x इंटू ये हो गया 9/2 इंटू रूट x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू ये कितना आया 9 अपॉन
1 प्लस 9x क्यूब इंटू रूट एक्स, और इसको हम लोग किसका क्वेश्चन में दिया होगा, ये जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, रूट एक्स इंटू जी एक्स के इक्वल है। देखो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो रूट एक्स के जगह रूट एक्स है, तो जी एक्स के प्लेस पर पूरा कौन सा आएगा, ये क्वांटिटी। देयरफॉर जी एक्स हमारा क्या आ गया, 9/1 प्लस 9x क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन कौन आया, ए। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जेईई मेन 2013 में। इफ y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x देन dy by dx एट x इज इक्वल टू 1। इस टाइप से हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो के डिफरेंशिएशन पर आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको और प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। सो y क्या दिया हुआ है, सेक tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करते हैं sec x का डिफरेंशिएशन, अगर इस पूरे को हम माने कैपिटल X तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x मींस sec x into tan x into फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। सो ये आ गया है ना। कैसे किए, इस पूरे को x मान लीजिए, sec x का डिफरेंशिएशन जानते हैं sec x into tan x, तो x के प्लेस पर था tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x आ गया। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर हमें निकालना है dy by dx एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो sec tan इनवर्स 1 into tan इनवर्स 1 into 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया sec tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 into tan इनवर्स 1 होता है π/4, और ये हो गया 1/2। अब sec π/4 का वैल्यू कितना आ गया, √2 इंटू tan π/4 का वैल्यू 1, और ये हो गया हाफ, तो ये कितना हो गया 1/√2, तो कौन आ गया, डी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जेईई मेन 2014 में, और इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी कई बार आ चुके हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जेईई मेन में भी आ चुका है और जेईई एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं कि इफ g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, g किसी फंक्शन f का क्या दिया हुआ, इनवर्स है। g जो है वो फंक्शन f का इनवर्स है, एंड f डैश x इज 1/1 प्लस x टू द पावर 5, देन g डैश x का वैल्यू निकालना है। हमें g क्या दिया हुआ है कि g f का इनवर्स है, बट f इनवर्स फंक्शन नहीं दिया हुआ कि वो कौन सा फंक्शन है। अगर f(x) हमें फंक्शन फाइंड रहता तो पहले हम उसको सॉल्व करके उसका इनवर्स निकाल लेते और फिर उसको डिफरेंशिएट करके g'(x) निकाल लेते। बट यहाँ पे हमें f(x) में जगह f'(x) दिया हुआ कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f'(x) जो है वो 1/1 प्लस x टू द पावर 5 है, तब g'(x) का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी याद करते हैं कि अगर कहीं पर g f का इनवर्स है तो f ऑफ gx जो होता है वह x के इक्वल होता है। यह जो है वह इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। इफ g इज इनवर्स ऑफ f मींस f ऑफ gx किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे बोला गया g जो है वह f का इनवर्स है, देयरफॉर f ऑफ g जो होगा वह किसके इक्वल होगा, x के, दैट इज f ऑफ g ऑफ x जो है वह x के इक्वल होगा। अब ये हमारा कंपोजिट फंक्शन बन गया, f कोई फंक्शन है, उसके अंदर एक नया फंक्शन gx है। तो इसको हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले f(x) का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, f'(x), तो ये गया f' ऑफ gx इनटू फिर f के अंदर वाले फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, तो gx का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, g'(x), और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देयरफॉर हमें आ गया f' ऑफ gx इनटू g'(x) इज इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है g'(x), तो g'(x) कितना हो गया, 1/f' ऑफ gx। सो दिस इज 1/f'(x) हमें पता है 1/1 प्लस x टू द पावर 5। सो f'(gx) क्या होगा, जो x यहाँ पे इनपुट है वह x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, gx। तो x के प्लेस पर अगर gx रखेंगे तो ये हो गया 1/1 प्लस gx टू द पावर 5। तो
तो ये हो गया 1/1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5। देयरफॉर जी डैश एक्स क्या आ गया 1/1 समथिंग है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5। तो ये हमारा हो गया जी डैश एक्स, इसका वैल्यू निकालना था। ये कौन हो गया 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5। तो ये एक्चुअली 5 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ और ये भी 5 दिया हुआ, तो करेक्ट कौन आ गया डी। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि अगर कोई g जो है वह f का इनवर्स टाइप का फंक्शन दिया है और उसको हम लोग निकालना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो एक प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं कि अगर g f का इनवर्स है तो f ऑफ gx जो है वह x के इक्वल होता है। यह इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। अब इसको हम लोग दोनों साइड क्या किया डिफरेंशिएट कर दिए और यहाँ से हमें g डैश x फाइंड करना था, तो g डैश x हो गया 1/f डैश gx और f डैश x ये दिया हुआ है, तो g डैश x क्या होगा 1/x के प्लेस पर gx रख देंगे तो gx टू द पावर 5। इस टाइप से g डैश x हमारा आ गया 1 प्लस gx टू द पावर 5। तो करेक्ट ऑप्शन कौन आ गया डी। यहाँ पे करेक्शन है कि पहले 3 दिया हुआ था बट 3 नहीं है, यहाँ क्या 5। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये जेई में 2018 में आया है कि लेट s इज इक्वल टू लेमडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू r क्रॉस r सच दैट f ऑफ t इज मॉड लेमडा। f ऑफ t क्या दिया हुआ है f ऑफ t इज मॉड लेमडा e टू द पावर मॉड t माइनस म्यू साइन 2 मॉड t where t belongs to r is differentiable function then s is a subset of s जो है वो किसका सबसेट है s मींस क्या लेमडा कॉमा म्यू मींस लेमडा और म्यू का हमें निकालना है कि वो किस रेंज में आएगा। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे f ऑफ t ऐसा दिया हुआ है, t में क्या है मॉडुलस, तो अगर इस मॉडुलस को हम लोग डिफाइन करें तो जब t पॉजिटिव होगा तो ये पूरा क्वांटिटी ऐसे उतर जाएगा, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ लेमडा e टू द पावर मॉड t क्या बन जाएगा t माइनस म्यू साइन 2t। और जब t निगेटिव होगा तो मॉड ऑफ t क्या आएगा माइनस t, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ लेमडा e टू द पावर माइनस t माइनस म्यू साइन 2 इंटू माइनस t। ये हो गया मॉड ऑफ लेमडा e टू द पावर t माइनस म्यू साइन 2t when t is greater than 0 and mod of lambda e to the power minus t sin minus theta is minus sin theta, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये होगा प्लस म्यू साइन 2t when t is less than 0। अब हमें जो है वह f of t इस टाइप से मिल गया। बोला गया है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार t के रिस्पेक्ट में, तो f डैश t क्या आएगा मॉड ऑफ, सो f डैश t इज मॉड लैम्डा e टू द पावर t माइनस म्यू cos 2t into 2 आ गया when t is greater than 0 and माइनस मॉड लैम्डा e टू द पावर माइनस t प्लस म्यू into cos t 2t into t when t is less than 0। तो इस तरह से f डैश t आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि f of t जो है वह डिफरेंशिएबल है ऑलवेज फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो f डैश t में अगर हम डाउटफुल पॉइंट को देखें तो वो डाउटफुल पॉइंट कौन सा रहा है 0। सो अगर ऑल रियल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है तो 0 पर भी क्या होगा डिफरेंशिएबल। सो f of t विल बी डिफरेंशिएबल एट t इज इक्वल टू 0 कब, जब LHD किसके इक्वल होगा RHD के। LHD मींस f डैश ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f डैश ऑफ RHD मींस 0 प्लस f डैश ऑफ 0 माइनस व्हेन t इज लेस देन 0। तो ये हमारा डेफिनेशन है। यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना होगा माइनस मॉड ऑफ लैम्डा e टू द पावर समथिंग 0 इज 1 प्लस ये हो गया 2 म्यू into cos 0 1 and this is equal to f dash of 0 प्लस पे ये डेफिनेशन है। सो यहाँ पे t का वैल्यू अगर 0 प्लस पुट करेंगे तो क्या मॉड ऑफ लैम्डा e टू द पावर 0 इज 1 माइनस ये हो गया 2 म्यू और cos 0 1। सो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से अगर इसको लिखें तो 4 म्यू इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ लैम्डा मींस म्यू 2 म्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, ऐसा आ गया। अब देखें
लेमडा चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, बट हम जानते हैं कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी ऑलवेज कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। सो सिंस मॉड ऑफ लेमडा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर टू म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इट मींस जो म्यू का जो वैल्यू है वह कहां से हो सकता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। और लेमडा चूंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी है, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, देयरफॉर लेमडा जो है वो ऑल रियल वैल्यू को बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ पे देखें तो पहले लेमडा दिया हुआ है, फिर म्यू दिया हुआ है। मींस पहले जो है लेमडा का वैल्यू बता रहा है, तो लेमडा का वैल्यू क्या है, रियल नंबर, और म्यू का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। तो ये बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी कॉमा r, मींस ये तो उल्टा दे दिया, लेमडा का वैल्यू बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, जबकि यहाँ पे म्यू का वैल्यू है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में बोला कि लेमडा का वैल्यू r, लेमडा का वैल्यू r है, म्यू का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0, म्यू का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 नहीं, मींस ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ बोला कि लेमडा का वैल्यू r, तो लेमडा का वैल्यू r है, और म्यू का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, म्यू 0 से इन्फिनिटी, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे भी ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि लेमडा जो माइनस इन्फिनिटी से 0 दिया है, जबकि लेमडा ऑल रियल वैल्यू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन आया, सी। तो इस टाइप से ये था हमारा लेक्चर डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन का लेक्चर जो है वो आज हम लोग का खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक था, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिकॉज पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में इसकी यूज है। और कई बार हम लोगों ने देखा कि जेईई मेन में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आए गए हैं, जैसे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इन सब पे बेस्ट। इनको अच्छे से कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।